नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का महाकुंभ के स्पेशल एपिसोड में। मैं भारती सकलानी हरिद्वार से आपके लिए लेकर आई हूं महाकुंभ की स्पेशल कवरेज। आज नागा साधुओं की सबसे पहले हम बात करते हैं। जूना अखाड़ा नागा साधुओं के लिए विख्यात है और 1000 नागा साधुओं को यहां दीक्षा दी जा रही है। कैसे बनते हैं नागा साधु, क्या खास होता है, क्या इतिहास है नागा साधु बनने के पीछे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन और लंबी होती है। नए सदस्यों की नागापत में शामिल होने की प्रक्रिया तकरीबन 6 साल चलती है। इस दौरान उन्हें सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वो लंगोट का भी परित्याग कर देते हैं और फिर ताउम्र दिगंबर ही रहते हैं। और तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये नए नागा साधु हैं जो हरिद्वार महाकुंभ में वही अंतिम प्रण ले रहे हैं। जूना अखाड़ा में बड़े पैमाने पर नागा सन्यासी बनाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 1000 है। हमारे जो नागा सन्यासी बनाए जा रहे हैं, नागा बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो परंपरा बिल्कुल अत्यंत गोपनीय है, गुप्त परंपरा है। आज उस परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार सुंदर नागा बनाने का हम सब प्रयास करेंगे। और एक जो नागाओं की परंपरा है, मैंने आपसे कहा था कि नागा 2 प्रकार की रक्षा के लिए नागा बनाए जाते हैं, भारतीय परंपराओं की रक्षा और अखाड़ों की परंपराओं की रक्षा। 2 परंपराओं की रक्षा के लिए नागाओं की नियुक्ति होती है, नागाओं का दीक्षाकरण होता है और उनको नागा बनाए जाते हैं। नागा साधुओं के क्रोध को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती हैं। निर्वस्त्र, हाथों में त्रिशूल, गले में रुद्राक्षों की माला और पूरे शरीर पर भभूत, यही नागा साधुओं की वेशभूषा है। लेकिन आज हम आपको नागा साधुओं का पूरा इतिहास बताएंगे, नागा बनने की प्रक्रिया और महाकुंभ में नागा साधुओं का महत्व, ये सब आपको समझाएंगे। तो नागा साधु वो होते हैं जो आकाश को अपना वस्त्र मानते हैं, दिगंबर रूप में रहना पसंद करते हैं और इन्हें युद्ध कला में महारत हासिल है। देखा जाए तो नागा सनातनी संस्कृति के संवाहक हैं और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपरा का निर्वाह करते हुए विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं। इनके क्रोध के बारे में प्रचलित बातें भी भीड़ को इनसे दूर रखती हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। कहते हैं दुनिया चाहे कितनी भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन शिव और अग्नि के ये भक्त इसी स्वरूप में रहते हैं और आगे भी रहेंगे। प्रायः जो सन्यासी त्याग वृत्ति में निरंतर आगे बढ़ते हुए उस दशा को प्राप्त हो जाते हैं, उन अवधूत दशा भी कहते हैं, और उसी को दिगंबर माने दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो गईं। भगवान शिव के बारे में भी दिगंबर शब्द आता है, तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, उसी को नग्नावस्था भी कहते हैं और नग्न को ही नागा शब्द से कहा गया है। ये नागा सन्यासी त्यागी सन्यासी हैं। मतलब इनका ये है, नागा बनाया जाता है कि तुम कुछ भी संग्रह मत करो। नागा 3 प्रकार के योग करते हैं जो उन्हें निर्वस्त्र रहते हुए भी भीषण ठंड से निपटने की शक्ति प्रदान करते हैं। नागा अपने विचार और खान पान दोनों में ही संयम रखते हैं। आप इनके समूह को सनातनी सैन्य रेजिमेंट भी कह सकते हैं। कुछ महिलाएं भी नागा साधु होती हैं और वो गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन और लंबी होती है। नए सदस्यों की नागा पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में तकरीबन 6 साल का वक्त लगता है। नागा बनने से पूर्व अखाड़े संबंधित सदस्य की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। संतुष्ट हो जाने पर ही उसे अखाड़ों में प्रवेश दिया जाता है। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रहना होता है और फिर उसे क्रमशः महापुरुष और अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया का निर्वाह कुंभ के दौरान होता है। इसमें उसका स्वयं का पिंडदान और दंडी संस्कार शामिल है। हरिद्वार समेत दूसरे तीर्थों के दूर दराज इलाकों में ये नागा साधु पाए जाते हैं। इन्हें आप सनातन धर्म का सैन्य पंथ कह सकते हैं। धर्म की रक्षा ही इनका प्रथम कर्तव्य है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। नागा साधुओं पर ये स्पेशल रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ते हैं और अब आपको करवाते हैं सफर हेली से। जी हां, कुंभ में व्यवस्था की गई है। जो लोग भी हेली से दीदार करना चाहते हैं कुंभ मेला क्षेत्र का, उन्हें हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। हेली सर्विसेज भी अपनी सेवाएं दे रही हैं और पूरे मेला क्षेत्र का दर्शन आप कर सकते हैं हेलीकॉप्टर्स पर सवार होके। न्यूज़ 18 आज आपको इसी हेलीकॉप्टर्स के जरिए दिखाएगा कुंभ मेला क्षेत्र। ये भव्य नजारा हरिद्वार का है। इन दिनों हरिद्वार की छटा एकदम निराली है और एरियल व्यू अपने आप में बेहद खूबसूरत। हरिद्वार में कुंभ मेला दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 1 से 30 अप्रैल तक चलेगी।
जो एक राइड का 4,130 रुपए लेती है। कुंभ में आने वाले लोग इस सेवा का आनंद ले सकते हैं। 8 मिनट की इस उड़ान में आपको हरिद्वार शहर से लेकर हर की पैड़ी, टेंट सिटी, माँ चंडी देवी, मनसा देवी के दर्शन कराए जाएंगे। कुंभ दर्शन करवा रहे हैं यहाँ पे हरिद्वार में, जिसकी हमारी प्राइस है 4,130 रुपये, जिसमें हम हर की पौड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी ये चीज़ें कवर करवा रहे हैं यहाँ पे लोगों को, जिसमें कुंभ नगरी में हम जिनको दर्शन दे रहे हैं यहाँ पे। हम जो दिखाते हैं वो मेन तो हमारा हर की पौड़ी, कुंभ, मनसा देवी, चंडी देवी और जो आसपास सराउंडिंग है वहाँ पे वो दिखा के हम फिर वापस हेलीपैड पे आते हैं। ये करीब करीब 8 मिनट की राइड्स होती हैं। तो अभी तो हम फ्लावर शॉवर्स कर रहे हैं, एक कल से जॉय राइड्स भी स्टार्ट कर देंगे। सर्विसेज के द्वारा आप देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है माँ गंगा, जिनके दर्शन करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है और न्यूज़ 18 के जरिए आप भी अपने घर बैठे माँ गंगा के ये दिव्य दर्शन कर सकते हैं। ये हर की पैड़ी मेला क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा स्नान करने के लिए लोग जो हैं वो आए हुए हैं। तो ये हर की पैड़ी का क्षेत्र जो अभी अभी यहाँ से हम गुजरे हैं और ये आप देखिए ये एरियल व्यू, विहंगम दृश्य पूरे हरिद्वार का मेला क्षेत्र का। हेलीकॉप्टर से हरिद्वार कुंभ मेला देखने आए लोग भी काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ पेशवाई शाही स्नान में पुष्प वर्षा होते तो देखा था, लेकिन अब खुद ऊपर से हरिद्वार कुंभ को देखने का सपना पूरा होगा। मैं पहले एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आज जो एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्चुअली हम लोग ऋषिकेश से आ गए, हम लोग सडनली ये देख लिया हेलीपैड का सर्विस है करके, चलो हम लोग ट्राई कर लेते हैं करके यहीं पे आ गए हम लोग। दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड इट्स गोइंग टू बी रियली फन फॉर मी। कुंभ देखने के लिए आया हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस थिंग। अरेंजमेंट्स बहुत सही है। मुझे एरियल व्यू देखना था कि कैसे है, ऊपर से कैसे दिखता है कुंभ मेल पूरा, क्योंकि बहुत से शॉट्स देखे थे मैंने वीडियोस वगैरह तो, लेकिन बहुत इच्छा थी। तो आते वक्त मैंने इनके सर्विस देखा तो आई वुड लाइक टू टेक द राउंड ऑन दिस एंड आई वांट टू भ्रमण करना चाहता हूँ इसका। एंड आई लाइक इट, द फूल वगैरह ये बरसा रहे ऊपर से, तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ दिस कुंभ मेला। अगर आप भी इस भव्य नजारे के साक्षी बनना चाहते हैं तो पहुंच जाइए हरि की नगरी हरिद्वार। वहीं अगर आप भी हरिद्वार आकर इन दिनों कुंभ मेला घूमने की ख्वाहिश रखते हैं तो हेली सर्विसेज भी अपनी सेवा देने को तैयार है और इसके साक्षी तो हम भी बने हैं। हमने आपको दिखाने की कोशिश की है एरियल व्यू हेलीकॉप्टर के जरिए, ताकि आप भी हरिद्वार अगर आना चाहते हैं, एरियल व्यू देखना चाहते हैं तो हेली सर्विसेज के जरिए आ सकते हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सक्लानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। किसी भी अखाड़े में महामंडलेश्वर के पद की बड़ी गरिमा होती है। बहुत सोच समझकर महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं, धर्म का प्रचार जो कर सके, इसीलिए उनकी योग्यता को देखकर महामंडलेश्वर नियुक्त होते हैं। और महिला महामंडलेश्वर इन दिनों खूब दिख रही हैं अखाड़ों में। हरे 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 महादेव, बोलो हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव, बोलो हरे 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 महादेव। महाकुंभ में साधु संतों के आशीर्वाद के लिए इन दिनों कुंभ नगरी में आस्था का संगम दिखाई दे रहा है। अखाड़ों में पहुंच रहे श्रद्धालु महात्माओं का आशीष लेने आ रहे हैं। वहीं सबके बीच महिला महामंडलेश्वर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वेद शास्त्रों का ज्ञान और धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाली संत ही अखाड़ों की तरफ से सम्मान स्वरूप महामंडलेश्वर की उपाधि से सुशोभित होती है, जिनकी दिनचर्या में धर्म का प्रचार प्रसार, लोगों की सेवा और सनातन धर्म को लेकर लोगों को जागरूक करना शामिल है। धर्म के प्रचार प्रसार के साथ महिला महामंडलेश्वर और क्या काम करती हैं, सुनिए महिला संतों की ही जुबानी। सन्यासी जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, दो शब्द है। श्रोत्रिय का मतलब होता है वेदज्ञ, वेदोक्त जिसको ज्ञान हो, क्योंकि हम वेद ही हमारे धर्म का प्रमाण है। वेद में वेदों का ज्ञान हो माने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, ये प्रस्थान त्रय कहलाते हैं। भगवान भाष्यकार के आद्य गुरु शंकराचार्य की परंपरा के अनुसार उनका जो भाष्य है और उस पर उसका अधिकार हो,
और ताकि उस सिद्धांत को वो समाज में प्रचार और प्रसार कर सके और वैदिक सनातन धर्म की रक्षा कर सके। ऐसा है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, संत के लिए कोई भी ना महिला ना पुरुष, क्योंकि संत तो संत हैं। अगर उसमें जाएं तो हमारे गुरुदेव जो हैं वेदांती हैं। वेदांत में तो न महिला न पुरुष, जिन्होंने देह का अंत कर लिया उसमें आता है वेदांत। महिला पुरुष में इसमें कुछ भी नहीं है। फिर भी भगवान ने अगर महिला का शरीर दिया है तो सबका एक ही जीवन है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। बाकी मैं तो मुझे हो गए हैं 2010 में मैंने संन्यास लिया था। जुड़े हुए 32 साल हो गए हैं मैंने अपने गुरुदेव से। मेरे गुरुदेव परम पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज जी हैं। वहीं अखाड़ों में भी अब महिला महामंडलेश्वरों को ही ज्यादा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं महिला संत भी अपने आप को बस शिव भक्ति में ही लीन करना चाहती है। देखिए, जितने भी हमारे मंडलेश्वर होते हैं उनमें महामंडलेश्वर संत भी होते हैं और महिला मंडलेश्वर भी होते हैं। महिला मंडलेश्वर होने के नाते क्या होता है, जितने भी घर गृहस्थी वाले जो होते हैं, लेडीज़ जो है लेडीज़ से जल्दी से बात कर सकते हैं। तो उस तरीके से माताओं से, जितने भी हमारी माताएं हैं वो आराम से आकर से उनसे धर्मों के विषय में चर्चा वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मंडलेश्वर बनते हैं उनको थोड़ा विद्वता, जो आचार्य पढ़ाई लिखाई किए हुए होते हैं, व्याकरण से लेके वेद शास्त्रों का हमारे अध्ययन किए हुए रहते हैं, उनको हम लोग मंडलेश्वर बनाते हैं। हमने बचपन से ही माँ की साधना की थी। अभी महाशक्ति, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, उनके अंदर भी महामंडलेश्वर, उनके अंदर भी वो भी महाशक्तियाँ हैं। जब हम उस शक्तियों को प्राप्त करके हमने उनका तेज अपने ऊपर धारण किया और हमारे ऊपर उन शक्तियों का जो प्रकाश हमको मिला, उसी से हमारा नाम जब भगवान शंकर ने चाहा और संतों ने चाहा, जब संतों के अंतर्दृष्टि से हमें देखना चाहा कि इसके अंदर कौन सी ताकत है, लक्ष्मी की है, महालक्ष्मी की है, महासरस्वती की है, महाकाली की है, तो इसको हमें उसकी वो उपाधि से इसको सम्मानित किया जाना चाहिए। तब हमें संतों ने आके स्वीकार किया और हमें महामंडलेश्वर की पदवी की। ये तो महामंडलेश्वर की तो पदवी वर्षों से चली आई है। कुंभ में इन दिनों महिला महामंडलेश्वर आकर्षणों का केंद्र बनी हुई है और ज्यादा से ज्यादा अखाड़े भी अपने साथ महिला संतों को ही जोड़ने पर जोर दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को साथ लेकर सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार महाकुंभ से भारती सकलानी की रिपोर्ट। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए ऋषिकेश में भी चाक चौबंद तैयारियां की जा रही हैं। ऋषिकेश में भी सीसीटीवी कैमरेज लगा दिए गए हैं और यहां से हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। जहां पर भी कैमरे खराब थे उन्हें ठीक कर दिया गया है। सभी चौराहों पर ये सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं जिससे अराजक तत्व पर नजर रखी जा सके। साथ ही ऋषिकेश के मेयर ने सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निगम ने लगाए हैं शहर में, उन कैमरों का यहाँ पर आज निरीक्षण किया गया कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो अराजक तत्व होते हैं ऐसी वारदातों को वो ज़्यादा अंजाम देते हैं, ताकि उन पे पैनी नज़र तीसरी आंख से रखी जाए। तो चलिए, इन तमाम खबरों के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18।